आज के ही दिन हुआ था आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन लगभग 70 साल बाद भी जनरल डायर का पता नहीं। एनबीटी न्यूज़ की आर्टिकल से रवि सिन्हा रांची से रिपोर्ट, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे वहां जाकर के पढ़ सकते हैं। स्वतंत्र भारत में 1 जनवरी 1948 को खरसावां गोलीकांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की जाती है। ओडिशा मिलिट्री पुलिस की ओर से की गई गोलीबारी में 35 आदिवासियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी, लेकिन पीके देव की पुस्तक मेमोयर ऑफ द बाइगर एरा में 2000 से ज़्यादा आदिवासियों के मारे जाने का जिक्र है। कोलकाता से प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक द स्टेट्समैन ने 3 जनवरी 1948 के एक अंक में छापा 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावां। हालांकि अभी तक इस गोलीकांड का कोई निश्चित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, पर आज तक उसकी रिपोर्ट कहाँ है किसी को नहीं पता। इस गोलीकांड की याद में हर वर्ष 1 जनवरी को शहीद सभा का आयोजन होता है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है, जहां पूरी दुनिया 1 जनवरी को नया साल मुबारक हो कहकर जश्न मनाती है। झारखंड में और आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग 1 जनवरी को खुशियां नहीं मनाते हैं। उनके लिए ये कोई गुड डे नहीं बल्कि बैड डे था। खरसावां गोलीकांड की वजह क्या थी? एकीकृत बिहार में खरसावां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था, जो उस समय एक रियासत हुआ करता था। देश के तत्कालीन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देशी रियासतों को मिलाकर संघात्मक भारत का हिस्सा बनाने के लिए इन रियासतों को 3 श्रेणियों ए, बी और सी में बांटा। ए श्रेणी में भारत की बड़ी रियासतें, बी श्रेणी में मध्यम और सी श्रेणी में छोटी रियासतें थीं। खरसावां भी एक छोटी रियासत थी। इस क्षेत्र में उड़िया भाषी लोगों की संख्या को देखते हुए केंद्र के दबाव में मयूरभंज रियासत के साथ साथ सरायकेला और खरसावां रियासत का उड़ीसा में विलय का समझौता हो चुका था, लेकिन खरसावां सरायकेला के आदिवासी नहीं चाहते थे सरायकेला और खरसावां का उड़ीसा में विलय हो। उन दिनों से ही आदिवासी अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 1 जनवरी 1948 को इन तीनों रियासतों के सत्ता का हस्तांतरण भी होना था, लेकिन इसके विरोध में और अलग झारखंड राज्य की मांग कर रहे आदिवासी समाज के 50,000 लगभग लोग खरसावां में एकत्रित हो चुके थे। इस सभा में हिस्सा लेने के लिए जमशेदपुर, रांची, सिमडेगा, खूंटी, तमाड़, चाईबासा और दूर दराज के इलाके से आदिवासी आंदोलनकारी अपने पारंपरिक हथियारों से लैस होकर खरसावां पहुंचे थे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जयपाल सिंह मुंडा थे, लेकिन वे खुद उस दिन खरसावां नहीं पहुंच सके। दूसरी तरफ ओडिशा सरकार किसी भी हाल में खरसावां में 1 जनवरी को सभा नहीं होने देना चाहती थी और खरसावां हाट उस दिन ओडिशा मिलिट्री पुलिस की छावनी बन गया था। वहीं कोई नेतृत्व नहीं होने के कारण भीड़ का धैर्य जवाब दे चुका था। इसी दौरान अचानक ओडिशा मिलिट्री पुलिस से कुछ कहासुनी हो जाने के कारण उसने भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जयपाल सिंह मुंडा ने सभा में खरसावां नरसंहार को आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग करार दिया था 11 जनवरी 1948 ईस्वी को। उनके भाषण को लगभग 70 साल बाद भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनरल डायर तो अंग्रेज था जिसने अमृतसर के जलियांवाला बाग में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन आज़ाद देश के प्रांत ने बेकसूर आदिवासियों के साथ जो बर्बरता की वो आज भी माफ़ी के योग्य नहीं है। 11 जनवरी को दिए अपने भाषण में कहा, जैसे ही फायरिंग खत्म हुई खरसावां बाजार में खून ही खून नजर आ रहा था। लाशें बिछी थीं, घायल तड़प रहे थे, पानी मांग रहे थे, लेकिन ओडिशा प्रशासन ने न तो बाजार के अंदर किसी को आने दिया और न ही यहाँ से किसी को बाहर जाने की इजाज़त दी। घायलों तक मदद भी नहीं पहुँचने दी
आज़ाद हिंदुस्तान में ओडिशा ने जालियांवाला बाग कांड कर दिया। यही नहीं, नृशंसता की सारी हदें पार करते हुए शाम ढलते ही लाशों को ठिकाने लगाना शुरू किया। 6 ट्रकों में लाशों को भरकर या तो दफन किया गया या फिर जंगलों में बाघों के खाने के लिए फेंक दिया गया। नदियों के तेज धार में लाशें फेंक दी गई। घायलों के साथ तो और भी बुरा सलूक हुआ। जनवरी की इस ठंड में कराहते लोगों को खुले मैदान में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया और मांगने पर पानी तक नहीं दिया गया। ये इतना बड़ा भीषण ऐसा जालियांवाला बाग हत्याकांड झारखंड में हुआ था 1 जनवरी 1948 को। इसलिए 1 जनवरी को बहुत सारे लोगों की आंखें गम से गमगीन हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। वे नया वर्ष बिल्कुल भी नहीं मनाते।